Good morning, students. Today's class is about coordinate geometry and this is for RBSc old syllabus students, है ना, जो मेरे RBSc के old syllabus students हैं उनके लिए है. And this is the revision class of coordinate geometry. Revision class of coordinate geometry. RBSc ओल्ड क्लास 10th. देखो बच्चों, यहाँ पे हम कुछ रिवीजन करेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो सब देखेंगे बच्चों यहाँ पे, है ना. और जो नए बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं यहाँ पे. ये रिवीजन क्लास चल रही है बच्चों, रिवीजन क्लासेस हैं. इसके माध्यम से मैं आपको हर हफ्ते रिवीजन क्लास कराऊंगा. रिवीजन क्लास कराने के बाद यहाँ पे मैं दोनों में लेके चलूंगा बच्चों. यहाँ पे मैं दोनों में लेके चलूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. ये दोनों बच्चे देख सकते हैं मेरे, हिंदी मीडियम की भी और इंग्लिश मीडियम की भी. तो देखो, सबसे पहले हमने देखी थी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना बच्चों. दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी. इसका सूत्र देखा था बच्चों अपन ने, इसका फॉर्मूला देखा था. दिस इज, अगर मैं पहले बता देता हूं बच्चों, दीज आर टू पॉइंट्स. ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी. ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2. तो यहां से हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला या दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा सकते हैं. तो यहां से हो जाएगा बच्चों AB बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है. और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम. आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. से फॉर एग्जांपल ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है. दिस इज 0,0 और ये है 1 2 3 4. यहाँ पे 1 2 3 4. ये है -1 -2 -3 एंड बच्चों -4. दिस इज -1 -2 -3 और -4. सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, यू विल रिप्रेजेंट टू पॉइंट्स ऑन दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस. आप इस बच्चों एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे दो बिंदु इंगित करेंगे. देखो कौन कौन से. यहाँ पे ये मैंने एक बिंदु ले लिया, ये है 1,2, है ना. पहले क्या लिखते हैं बच्चों, पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स, देन आफ्टर दैट वी विल राइट y एक्सिस के कोऑर्डिनेट, है ना. पहले आप x एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर y एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे. देखो उसमें भी x एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पे देखो 1 पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में इसकी x अक्ष आ रहा है, x अक्ष. यहाँ पे x अक्ष या फिर x एक्सिस, ये है इसकी 1 और y अक्ष या फिर y एक्सिस आ रहा है बच्चों इसका 2, है ना. ये एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट मैंने ये इंडिकेट कर दिया, ये है -3, -2. देखो पहले x वाला लिखते हैं, तो x में -3 है और y में देखो बच्चों, y में है ये -2. तो यहां से ये दोनों पॉइंट्स, मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है. या फिर मैं बोलूं, इफ दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. आई हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. नाउ AB विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2, है ना बच्चों. पहले x2 x1 देख लेते हैं. मैं इसको बोल देता हूं, ये है x2, ये है y2 और ये है बच्चों x1 और ये है y1. चलो फॉर्मूला लगा देते हैं. x2 कितना है बच्चों, यहां से है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू 1 -3 विल बी इक्वल टू 1 -3 विल बी 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा बच्चों 2 + 2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज अंडर रूट 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहां से भी 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16. दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 32. तो आप इसको बच्चों लिख सकते हो 32 को लिख सकते हैं. यहां से देखो 32 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1. अब क्या करते हैं बच्चों, याद करो, पेयर बनाते हैं बच्चों हम. तो 1 पेयर 2 पेयर, 2 पेयर तो कंप्लीट बन गए और एक 2 अंदर रह जाएगा. तो आंसर विल बी 4
यू लिख देता हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 इसका 2 इसका 2 मल्टीप्लाई √2, दिस विल बी इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दे रखा है, आप सेंटीमीटर में लिख देंगे, मीटर दे रखा है मीटर में लिख देंगे, या फिर यूनिट, यहां कुछ नहीं दे रखा तो मैं लिख दूंगा यूनिट। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे इकाई लिखेंगे, इकाई। ठीक है, ये बच्चों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र देखा था। दोबारा मैं बता रहा हूं बच्चों, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे लिखेंगे, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। दोबारा ध्यान रखना, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब मैं दूसरे फॉर्मूले में मूव करने वाला हूं बच्चों, दूसरे फॉर्मूले में मूव करने वाला हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है बच्चों, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड किया जाता है। देखो, अगर कोई बिंदु, अगर कोई पॉइंट इस रीजन में आएगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट्स दिए होते हैं बच्चों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे चारों क्वाड्रेंट्स यहाँ पे ऐसे दिए गए होते हैं। अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, इस वाले के अंदर आता है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे एक चीज नोट करो बच्चों, यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है 1,2, तो ये वाला पॉइंट देखो, इसमें दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी बिंदु होंगे उसमें x अक्ष भी पॉजिटिव, y अक्ष भी पॉजिटिव होगी, है ना। यहाँ पे जो भी बिंदु होंगे, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे, वहां पे x तो देखो नेगेटिव आएगा। देखो x ये ओरिजिन है, तो यहां से पीछे की तरफ आ रहा है, तो x तो नेगेटिव, y पॉजिटिव। सिमिलरली जो इसके अंदर आ रहा है, देखो उसके लिए x भी नेगेटिव बच्चों, y भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों दोनों, एक x तो पॉजिटिव क्योंकि देखो आगे जा रहे हैं हम, और y नीचे की तरफ आ रहे हैं तो y नेगेटिव। तो ध्यान रखना बच्चों, ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए। वहां पे आपको छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये वाले पॉइंट्स कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, फाइंड द quadrants in which the following points lie, in which the following points lie। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे ये बिंदु स्थित है, ये बिंदु स्थित है। आपको बताना है बच्चों, ये जो बिंदु मैं दे रहा हूं नीचे की तरफ, ये बिंदु किस क्वाड्रेंट में स्थित है। पहला देखो -2, -4, देखो आप देख सकते हो दोनों नेगेटिव हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये तीसरे वाले क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये आएगा बच्चों आंसर तीसरे क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। दूसरा सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे -5, 10, देखो ये वाला किस क्वाड्रेंट में आएगा, -5 मतलब ये पीछे की तरफ माइनस और प्लस, तो ये वाला आ जाएगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड, -4, 3, तो ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, आप देख सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। -4, 3, तो -4 देखो कहां पे, -4 यहां पे, और 3 वाला ऊपर, तो ये भी कहां पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, पॉइंट आपको दिया गया है 3, -7, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो 3 तो इधर आएगा और 7 -7 नीचे जाएगा, तो ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिमिलरली फिफ्थ देखो, फिफ्थ पॉइंट आपको दिया गया है 4, 7। अब बताओ बच्चों ये कहां लाई करेगा, ये लाई करेगा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को डिसाइड कर सकते हो कौन सा वाला पॉइंट कहां लाई करेगा, कौन सा वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। तो इस तरीके से आप इजीली डिसाइड करके बता सकते हो बच्चों। अब देखते हैं बच्चों हम पॉइंट्स फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस से बिंदुओं ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना, एक्स और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। तो देखो बच्चों ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, ये डिसाइड करेंगे सबसे पहले, ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो देखो यहां पे मैं कह रहा हूं कोई बिंदु है 2,3, कोई बिंदु है हमारे पास 2,3, कोई बिंदु है हमारे पास 2,3, ये रहा,
ये ए बिंदु है जिसकी जिसकी वैल्यू है 2,3। अब देखो ये वाली जो दूरी होगी ये कहलाएगी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इसकी दूरी क्या कहलाएगी, देखो तो यहां से एक्स एक्सिस की दूरी ये कहलाएगी बच्चों वाई एक्सिस के इक्वल होगी। सो आंसर इज आंसर ऑफ एक्स एक्सिस ए, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ए की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 यूनिट्स हो जाएगी बच्चों, है ना, 3 इकाई हो जाएगी यहां से इसकी दूरी। उसी प्रकार डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस बच्चों, वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, देखो बच्चों ये रहा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, वाई एक्सिस से ये वाली दूरी यानी ये x की वैल्यू आएगी, यानी ये 2 के इक्वल है, तो ये आएगी 2 यूनिट, है ना, 2 इकाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी किसकी, a की, किससे, y अक्ष से, तो y अक्ष से मैंने आपको बता दिया बच्चों y अक्ष से 3 इकाई हो जाएगी, और x अक्ष से दूरी किसकी, a की x अक्ष से, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये x अक्ष है बच्चों, ये x अक्ष है, ये y अक्ष से, तो ये हो जाएगी बच्चों 2 इकाई। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा वाला पॉइंट कहां लाई करता है। एक तरह का और क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया होता है, यहाँ पे आपको 4 बिंदु दिए गए होते हैं, बिंदु जो भी दिए गए 1 2 3 4 3 2, है ना, ये सरेख हैं, सरेख हैं, सरेख हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे पॉइंट्स ये और ये आर कॉलिनियर। कैसे पता लगाते हैं बच्चों कॉलिनियर है या नहीं है, तो इसको पता लगाने का तरीका है आपके पास, आप क्या करो, ये इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो आप चेक कर लो ए बी की दूरी बराबर, अगर बीसी की, ए बी की दूरी प्लस बीसी की दूरी, है ना, बराबर एसी की दूरी, अगर ऐसा कुछ आ जाता है, या फिर ऐसा कुछ आ जाए ए बी की दूरी प्लस एसी की दूरी बराबर बीसी की दूरी, या फिर इसके बदले, या फिर कुछ ऐसा आ जाए बी एसी प्लस बीसी की दूरी बराबर ए बी की दूरी, तो ऐसे कोई भी रिलेशन आ जाए आपके पास, तो समझ जाना आप कि ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे, ये वाले बिंदु क्या होंगे, तीनों सरेख होंगे। सरेख मतलब एक ही लाइन पे लाया करते हैं, जैसे ये लाइन है तो ये तीनों ही बिंदु इसी लाइन पे लाया करते हैं, ये तीनों बिंदु इसी रेखा पर स्थित हों, ए बी और सी, तो ये है बच्चों सरेख की कंडीशन, कैसे आप सरेख देखते हैं। चलो एक और देखते हैं, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके, बाय दी पॉइंट्स, है ना, किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा निम्न बिंदुओं से, निम्न बिंदुओं से, तो आप ऐसे करके ये आपको बताना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले ये एक ऐसी रफ डायग्राम बना लो बच्चों, इसको नाम दे दो आप ए बी सी और डी। अब देखो बच्चों यहां से आप कैसे करेंगे, यहां से अगर आपको ए बी के बीच की दूरी, तो आप पहले ए बी के बीच की, ए बी की डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर बी सी निकाल लोगे, फिर सी डी निकाल लोगे, फिर डी ए निकाल लोगे, फिर उसके बाद ए सी निकाल लोगे, फिर बी डी निकाल लोगे। अगर ये वाली वैल्यूज, ये चारों की चारों वैल्यूज सेम आएंगी, सेम आई, और ये दोनों भी सेम आई, है ना, तो क्या हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे अगर ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और डायगोनल्स भी बराबर हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे वर्ग हो जाएगा, ये है ना बच्चों, ध्यान रखना ये वर्ग हो जाएगा। अगर आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों डायगोनल्स बराबर है, सामने वाली भुजाएं बराबर है, सामने वाली मतलब साइड्स बराबर है और आपस में डायगोनल्स बराबर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा बच्चों रेक्टेंगल। तो ऐसे करके आप डिसाइड कर सकते हो। इन सब के अंदर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे
कर लेने हैं, ठीक है। आप अब सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आप लोगों से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्वेश्चंस ना हो बच्चों आपसे। चलो, तो ये मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया इस चैप्टर का। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपको अगले दिन डाउट्स वगैरह के वीडियोस बना के सेंड कर दूंगा बच्चों, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिवीजन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।